श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री महावीराय नमः। श्री बजरंगबली नमः। श्री रामचरितमानसाय नमः। श्री सब भक्तों को नमः, सब देवियों को नमः, सब संतों को नमः। श्री गुरु नमः। अब श्री रामचरितमानस का केवल संवाद धन सिंह रामायणी के द्वारा सब संत लोग, विद्वान लोग, सज्जन लोग, स्थित लोग सुनने की कृपा करें। चौपाई है, पहले वंदना फिर चौपाई। मैं धन सिंह रामायणी, लौकुश नगर, जिला छतरपुर से, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मानस का प्रवचन कर रहा हूँ। सब सुनने की कृपा करें। केवल चौपाई एक ही रहेगी मानस की, उसी में प्रवचन करता चला चलूँगा। अतुलित बलधामं सोण सहिलावदेहं दनुज बनिकृशानं ज्ञाननामग्रिगण्यं सकल गुणधानं वानिराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिस चौपाई की एक चौपाई की व्याख्या पूरी मानस में होगी, वो चौपाई है। शंकर कहते हैं, हे पार्वती, देह मिलने का फल, देह धरने का फल ये होता है श्री राम का भजन किया जाए। दे धरे कर ये परवाई, भजे राम सब काम व्याई। तो देह धरने में प्रथम राम को प्राप्त किया केवट ने, तो प्रथम केवट के संवाद को मैं वर्णन करूँगा। जस कछु बुध विवेक बल मेरे, तस कहियों ही हर के पेरे। भगवान राम सुमंत्र को गंगा किनारे से लौटा देते हैं और आप गंगा के किनारे आते हैं और केवट से नाव मंगाते हैं। उस समय जो गंगा में नावें थीं वो 1 से 8 नाव थी और सब किनारे में उधर लगी थी। इधर राम किनारे में खड़े थे। अब राम केवट को बुला रहे हैं, केवट से कह रहे हैं कि केवट इधर आओ, हमको पार लगाओ, हमें उस पार जाना है। केवट एक शर्त रखता है कि महाराज मैं आपके पैरों को धो लूँगा, इसके बाद मैं आपको नाव में चढ़ाऊँगा और मैं आपको पार उतारूँगा। इन दोनों की बहस, बातचीत, वार्तालाप आपस में होती है। इसको सुनने वाले सीता जी, लखनलाल जी, निषाद, राम, ये 4 और कौन है? राम है ज्ञान, सीता के 3 स्वरूप, भक्ति, शक्ति, 4 शांत स्वरूपा सीता, और लक्ष्मण सहज विराग, निषाद, दास और केवट शिव। अब स्वामी राम जो ज्ञान है वो सेवक को आज्ञा देते हैं, मंगा रहे हैं। तो
तो तुलसी लिखते हैं कि मांगी नाम उनके वटवाना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। हाथ उठा करके राम जी ने केवट से नाव मंगाई। तो केवट कहता महाराज मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। राम जी ने पूछा मेरा मर्म तो अच्छे भी नहीं जानते। राम जी ने कहा मेरा मर्म तो अच्छे नहीं जानते, तुम मेरा मर्म कहाँ से जान गए। ये मर्म सब रामचरितमानस में 9 बार आया है। तो बोले राम जी कह रहे हैं भैया लक्ष्मण याहु मर्म नहीं जाना, जो को चरित रचा भगवाना। मर्म पहुँच सब माहुर देई, मर्म बचन सीता जब बोली, तो हरि पेत लक्ष्मण मत डोली। तो मेरे मर्म को कोई नहीं जानता, और तुम कैसे मर्म को जान गए। जग पे कन तुम देखन हारे, अपधेर सम्मन चामन हारे। तुमने जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। तो केवट ने तुरंत जवाब दिया, उसी मानस में क्या कहा भाव आया, भाव से मैं कह रहा हूँ। तो केवट ने कहा महाराज जो आपका भक्त होता है वो आपके मर्म को जान लेता है। बोल कहे बोल जाने भगत भगत और चंदन, और तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन। तुम्हारे भक्त जो अनंत भक्त है वो आपके मर्म को जान लेते हैं, लेकिन जिसको आप जना दो। लक्ष्मण है जीव, भगत सीता है माया, राम है ब्रह्म। जब नर सच करते हैं तो मर्म लक्ष्मण को नहीं जानने देते, क्योंकि जब लक्ष्मण जी फल लेने के लिए गए तो राम जी बोले सीता जी बोले कि हे सीते, लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फलकन, और जनक सुशासन बोले बेस कृपा सुख वृंद। वे शब्द रामायण में रामचरितमानस में 16 वाला है कि तुम पावा कमा करहु निवासा, जब लग करो नरक। जब तुम पावक में करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। प्रभु जब कहा बखानी, जब राम सब कहा बखानी, तो प्रभु पद धर अनल समानी। निज प्रतिबिंब रागता सीता, और तैसे शील रूप सुपनीता। और लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो को चरित रचा भगवाना। तो केवट ने कहा महाराज जिसको आप मर्म जनाते तो जानता, और जिसको नहीं जनाते तो नहीं जानता। मेरे ऊपर आपकी ऐसी कृपा कि मैं आपके मर्म को जान गया। अब कब जाना, जब लक्ष्मण ने निषाद राज को राम को सोते वक्त निहारा और बताया कि हे निषाद, और वहीं पर पहरे में केवट भी लगा था। गुबलाओ पावरी प्रतीति, और ठाव ठाव राखेत प्रीति। तो उस स्थान में केवट भी कथा को सुन रहा था। निषाद से लक्ष्मण जी कहते थे कि हे लक्ष्मण, हे निषाद, ये जो राम है तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनाद अनुपा। सकल प्रकार रहते गत भेदा, और कह नितिन रूप वेदा। भगत भूम भू सुर सुर भय सुर हित राग कृपाल, और कर चर धर्म सुत मिटे जग जाल। जो भगवान आप ब्रह्म हैं, इसको मैं अच्छी तरह आपके मर्म को जानता हूँ। आप इस संसार में भक्त विप्र धेनु संत और जन का हित करने के लिए आपने अवतार हुआ, इस मर्म को मैं जानता हूँ। तो राम जी बोले भैया तुम मर्म को जानते तो मेरी नाव को तो लाओ। बोले मैं नाव को नहीं लाऊंगा, आपकी एक शर्त है कि मैं पार जाऊं। मेरी भी एक आपसे विनय है कि आप यदि पार जाना चाहते हैं तो पहले अपने पाँव को धुआ लीजिए।
मेरी शर्त आप मानिए, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। तो मांगी नाम, अब अर्थ देखिए, मांगी नाम, परमात्मा राम ने नाम मांगी। अब केवट से कहते हैं, केवट ना ना, मैं नाव को मंगा रहा हूं, केवट तुम नहीं आना। केवट ने कहा क्यों महाराज? तो फिर केवट ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं आपके मर्म को जानता हूं कि आप में बड़ी शक्ति है, आप भगवान हैं। क्योंकि आप में एक शक्ति है कि जो चेतन का जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनायक कह भजे जीव ते धन। आप जड़ को चेतन करते हो, चेतन को जड़ कर देते हो। तो आप में इतनी शक्ति है कि यदि आप नाव को मंगाएंगे तो नाव अपने आप के पास चल जाएगी। क्योंकि आपने परशुराम के संवाद में परशुराम से धनुष को मांगा, तो परशुराम ने कहा महाराज इसको ले लो। तो राम जी ने कहा नहीं महाराज, मैं इसको नहीं लूँगा, आप छोड़ दीजिए। तो परशुराम ने छोड़ दिया। तो राम 10 गज दूर खड़े थे परशुराम से। तो देत चाप आप चल गए वो, परशुराम मन विस्मय भय वो। जैसे धनुष को छोड़ दिया, उड़ करके धनुष राम के हाथ में पहुंच गया। तो महाराज इसी प्रकार आप नाव को मंगाते हैं तो नाव भी आपके पास आ जाएगी। ये नाव क्या है? नाव है विद्या। केवट बुद्धि, केवट जो है बुद्धि, और राम ज्ञान है। और नाव क्या है? बड़ी विद्या, बड़ी विद्या है। केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा, असक न करे आ के नहीं आवा। नाव पुत प्रश्न अनेका, केवल उत्तर सदस्य विवेका। तो राम जी कहते हैं कि भैया, केवट कहता है कि महाराज आप नाव को मंगा सकते हैं, नाव आ जाएगी। क्योंकि आप में एक शक्ति है कि जो चेतन का जड़ कर चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे जीव ते धन। हे प्रभु, आपने जड़ को चेतन कर दिया। जड़ कौन? अहिल्या। और जब आप आश्रम में पहुंचे तो आश्रम एक दिखे मगमाही, अब खग मग जीव जंत तानाही। पूछी सिलाबा प्रभु देखी, और सकल था मुन कहा दुसेखी। कि गौतम नार श्राप बस ऊपर दे धीर, और चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। तो आपने क्या कृपा करी? परसद पद पावन शोक न साउन, और प्रगट बही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अत प्रेम धीरा पुलुक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। असय बड़ भागी चंदन लागी, जुगल नैन जलधार बही। तो महाराज मैं आपके चरणों को धोऊंगा, और चरण धो करके मैं बड़ भागी बन जाऊंगा। क्योंकि जो आपके चरण के अनुरागी होते हैं वो बड़ भागी होते हैं। हे सज्जनों, हे श्रोतागणों, सुनिए, बड़ भागी शब्द रामचरितमानस में 22 बार आया है। अधिकतर बड़ भागी वो होता है जो रामचंद्र अनुरागी होता है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचंद्र अनुरागी। बड़ भागी वही, बड़े भाग, बड़ भाग कौन है? बड़ भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चाप विधिनाना। जे सुन साधन नर बड़ भागी, और भवतई है ममता मद त्यागी। मैं बड़ भागी बने अवधे भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो बड़ भागी हुई सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बाद विषाद करी तें लागी। तो बड़ भागी हुई है जो भगवान के चरणों की सेवा करता है। हम सब सेवक अत बड़ भागी, और संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाव सत्संगा इति। बड़े भाग में 2 चीजें मिलती हैं महाराज। सत्संग, तो आपसे सत्संग होता है ब्रह्म से जीव का। मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं। ये भक्ति खड़ी है, ये सज विराट खड़ा है, ये आपका दास खड़ा है। मैं सेवक आपसे धिठाई कर रहा हूँ, तो मैं नाव को नहीं लाऊंगा।
राम बोले भैया देर होती है, जल्दी से नाव को ले आओ और मुझे पार करो। अब बड़ी समस्या ये है कि भगवान नाव को क्यों मंगा रहे हैं। नाव पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, वो इंद्र के यहाँ नाच कर रही थी। तो नाच करते करते वहाँ नारद जी बैठे थे। तो नारद जी बड़े ध्यान से उसके नाच को देखने लगे। तो उस अप्सरा ने नारद जी को देखा और हंस दिया। तो नारद बोले क्या होती है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नारद ने श्राप दिया कि जा तू जड़ हो जा। तब वो अप्सरा ने नारद जी के पाँव पड़े, विनती की। तब नारद जी ने कहा कि महाराज मेरा उद्धार करिए। तो नारद जी ने कहा कि आपका उद्धार करने के लिए आप शीशम का पेड़ नदी के किनारे बनेंगे। जब राम आएंगे त्रेता में तो उसको काटा जाएगा, नाव बनाई जाएगी। तब जब स्पर्श तुम करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब उस नाव को आप मंगा सकते हैं, वो अप्सरा ही नाव थी। तो जो चेतन खा जड़ करे चेतन, असमर्थ रघुनाथ कह भजे जीव तेदन। तो मांगी नाव न केवट आना, केवट तुम नहीं आना, मैं नाव को मंगा रहा हूँ, एक अर्थ। दूसरा, मांगी नाव न, राम ने नाव ना मंगाई, केवट से कहते कि तुम आना। भगवान जानते हैं कि केवट पैर के नहीं आएगा, नाव को लाएगा साथ में, इसलिए नाव से कहते मांगी नाव न केवट आना, केवट तुम आना, जब तुम आओगे तो नाव को साथ में ला। तो केवट कहते कहा है तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। मेरी शर्त आप एक मानिए कि चरण कमल रज कौन सब काई, और मानुष कर्ण मूर कछुआई। मैंने कानों के द्वारा सुना है कि आप ब्रह्म हैं, आपके चरणों की धूल जिसको स्पर्श हो जाता है उस सुंदर शरीर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि राम का भजन करने वाला, राम का भक्त आपके पद को पाकर के, चरणों को पाकर के सुभग बन जाता है। काग भसुंड कहते हैं कि हे गरु सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाए भजे रघुबीरा। तो दे धरे कर ये फल भाई, और भजे राम सब काम बिहाई। सब इच्छाओं को छोड़ करके राम का भजन करना चाहिए। कब कैसे करना चाहिए भजन? तो केवट कहता महाराज भजन कैसे करना चाहिए? तो राम जी ने जवाब दिया कि मेरा भजन करने के लिए इच्छाओं को त्याग दो और मेरे चरणों में लग जाओ। सकल कामना ही निजे राम भगत रसली, नाम सुप्रेम पीयूष रत्नों किए मन मीन। तो केवट कहता कि महाराज मेरी शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाइए, मैं अनार को जरूर लाऊंगा। तो चरण कमल रज कौन सब काई, मानस कर्ण मूर कछुआई। अछुअत सिला भई नार सुहाई, तो पाहनते न काठ कठिनाई। महाराज उस पत्थर से, जो गौतमी थी, उस पत्थर से मेरी नाव बहुत मुलायम है, वो पत्थर का था, पत्थर की थी, ये आपके लकड़ी की है। इसलिए महाराज आप नाव को मंगा रहे हैं, उड़ जाएगी तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे भूखों से, इसलिए मैं नाव को शर्त पे लाऊंगा। भगवान बोल ठीक। छुसला भई नार सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। और तरन मुन घरनी हो जाई, बाट पर मुर नाव उड़ाई। फिर एक बात और है, यदि आपका पैर इसमें गैरज लग गई तो स्त्री बन जाएगी, और स्त्री बन करके मुनियों के पास चली जाएगी, मेरे पास भी नहीं रहेगी। एक घाटा भी हो जाएगा मुझे, नाव भी गई और स्त्री बन के चली गई। तरण मुन घरनी हो जाई, बाट पर मुर नाव उड़ाई। हे प्रतिपालो सब परवारू, और नहीं जानो कुछ और खबारू। महाराज और को दूसरा उद्योग धंधा मैं नहीं जानता, मैं तो के ही जारी इसके द्वारा अपने बाल बच्चों को पालता हूँ। पत कमल धोए चढ़ाओ नाओ, नाथ न उतराई चाहो। और तीर मारे लखन पै तब न पाऊँ पकारियों। तब न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। साफ साफ है महाराज मैं राम रावर आनंद सप साची कहूँ। राम जी आपके पिता की शपथ। अथवा लक्ष्मण जी ने सुना कि क्यों केवट हमारे पिता की शपथ खा रहा है, तो लक्ष्मण ने तीर निकाल दिया। बोले
केवल संभल के बोल, हमारे बाप की कसम खाता है। राम जी बोले लक्ष्मण रुको रुको, इसको कहीं मान ना देना। ये कहता मैं राम रावर आन दशरथ, हे राम जी आप मुझे दूसरा दशरथ जानिए। इसका मतलब लक्ष्मण ये होता है कि ये प्रेम के लिए कह रहा है। और मन्नोध ग्वाल सत्य प्रेम जय राम पद, विश्वत दीन दयाल प्रीतम तन्यो पर हरे। राम के सत्य का प्रेम निवारण करने वाला मानस में एक ही हुआ है, वो है दशरथ जी। राम के जियत राम विधु बदन निहारा, और राम विरह कर मरण समारा। तो सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बाल विषाद करी ते लागी। तो कह रहा कि मेरा प्रेम दशरथ के समान है, इसलिए मुझे आप दशरथ के समान मानिए। मैं आपको प्रेम से कह रहा हूँ, कोई मार दे मुझे, मरने को भी मैं तैयार हूँ। मरने को तैयार हो गया, अमृत को गले दशरथ ने लगा दिया राम के प्रेम के मारे। तो राम को केवल एक ही चीज संसार में प्यारी है, वो प्रेम। यदि ब्रह्म को प्रकट करना है, राम को हृदय में प्रकट करना है, तो आपको सब सज्जनों को, सब पुरुषों को, स्त्री पुरुषों को प्रेम रूपी जल और विश्वास रूपी पत्थर और श्रद्धा रूपी साबुन के द्वारा, राम नाम के साबुन के द्वारा लगा करके, फुलकाल श्रद्धा में फुलकाल लगा करके राम नाम को जप करके, और फिर राम को आप हृदय में प्रकट कर सकते हैं। कारण कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण यभ्याम बिना न पसंत श्रद्धा स्वांता स्थिरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमास्त्रो ही वक्रो अपचंद्रस्वत वंदते। तो बिन विश्वास भगत नहीं ते बिंद्र महीना, और राम कृपा बिन सपने हो जीवन लय विश्राम। तुम राम रावण आन दशरथ सप सब साची कहो। लेकिन महाराज एक बात और है, आप नाव से दूर रहना। बोल क्यों? अरे बोल दूर दूर रही हो रघुराई, और उड़ के दूर यहाँ नहीं आई। जो को दूर यहाँ उड़ आवे, तो परसत नाव नारी बन जावे। तब जब नाव बन जाएगी तो सौत हो जाएगी मेरी घरवाली की। तो सवत सवत जब हो ये लड़ाई, तब ना आई हो सी रघुराई। तो मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। एक इस मरम को मैं जानता हूँ। फिर महाराज और एक नार कारण भगवाना, यहाँ से आय करें या पुर से आय करें या थाना। है बाल बच्चा मैं सकल जीवाऊँ, पाल पाल कर उन्हें रिझाऊँ। और महाराज आपको आपके हाथ में पैर में की धूल नाव में लगी तो और बन जाएगी। तब सवत सवत की हो ये लड़ाई, तब ना आई हो श्री रघुराई। तो मांगी नाव न केवट आना, अब कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। फिर जब इस प्रकार की प्रेम रूपी वाणी को सुना, तो राम जी हंसे। सीता और लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसे निषाद की। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, में से करुणायन चित जान की लखन तन। राम जी ने सीता की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखा और हंसे। निषाद की तरफ देखा, हंसे। हंसने का कारण क्या है कि जब राम की सेवा बालपन से लक्ष्मण ही करते थे, कोई दूसरा सेवा नहीं करता था। जब सीता का विवाह हुआ, तब सीता जी लक्ष्मण की थोड़ी अनाबनी प्रेम पैरों में चलने लगी। एक दिन सीता ने कहा कि लक्ष्मण, अभी तक तुम सेवा दोनों पैरों की करते रहे, अब एक पैर की सेवा मैं करूँगा, मेरा हक है। तो प्रथम 12 ते निज हित पत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और प्रेषयों के जैसे प्रीत बढ़ाई। तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं माता, मैं दोनों पैरों की सेवा करूँगा। आपस में दोनों उलझ गए। इतने में राम जी आ गए। राम जी से सीता जी ने कहा कि महाराज पूरा निवेदन किया हाथ। तो राम जी तो
व्याकुल हो गए, कुछ जवाब ना दे सके, क्योंकि लक्ष्मण शुरू से सेवा करते थे। अब जब राम जी एक दिन पड़े रहे तो वनवास में राजा में खबर पहुंची, वशिष्ठ जी को बुलाया। जैसे वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी आए तो ने राम को कहा, राम जी आप क्यों दुखी हैं? बोले, महाराज लक्ष्मण मेरे दोनों पैरों की सेवा करता रहा, अब सीता जी आ गई हैं, सीता जी ने पैरों की सेवा मांगी, तो अब इनका निपटारा मैं नहीं कर पा रहा। वो लक्ष्मण सीते गुरु की बात मानो कि दोनों में हामी भर दी कि हाँ महाराज मानेंगे। तो कहा कि एक पैर तुम लक्ष्मण सेवा करो, एक पैर सीता तुम सेवा करो। लक्ष्मण तुम दाहिने पैर की सेवा करोगे और सीता जी तुम बाएं पैर की सेवा करोगे। आपस में दोनों रचते थे। आज राम उनको संदेशा दे रहे कि देखो तुम एक एक पैर के लिए लड़ते थे, आज तुम्हारे सामने तुम दोनों खड़े हो और दोनों पैरों को ही धो रहा है। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, में से करुणायन चित जानकी लखन। राम हंसे, लेकिन चित जानकी केवट की जान की तरफ देखा, चित जानकी लखनतन, इसके शरीर को नहीं देखा, लखनतन शरीर को नहीं देखा, जान की तरफ देखा। जान कैसी थी कि हट न छूट छूट बर दे आप, हट न छोड़ूंगा महाराज मैं तो आपको लेके ही रहूँ। चितय जान की लखन तन, तीसरा चितय जान की लखन तन, लखन की तरफ देख करके कहा कि लक्ष्मण केवट की जान की तरफ देखो, ये अपने शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार है। मनोद भुआल सत्य प्रेम जय राम पदो, अभिषत दीन दयाल पेतन तन्यो पर तिनका के समान छोड़ने को तैयार है। ये तृण शब्द रामचरितमानस में 11 बार आया है। सज्जन लोग इसको सुने। तो वैसे करुणा चित जान सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अटपट शब्द रामचरितमानस में 2 बार आया है। जब सुने मुने अटपट बानी, समझ न पड़े बुद्धि ब्रह्मसानी। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, में से करुणायन चित जानकी लखन तन। करुणायन शब्द दिया हमारे शंकर जी ने रामचरितमानस में राम के लिए। करुणा के घर एन माने घर जो करुणा के सागर हैं, उनने 5 के ऊपर कृपा की, 4 के ऊपर के राम ने सीता जी के ऊपर, निषाद के ऊपर, केवट के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, इसलिए करुणा शब्द दिया। राम जी हंसे, ऐसा क्यों हंसे क्यों? बोले तुम दोनों लक्ष्मण एक जन्म में, एक केवट कच्छप था, तुम शेषनाग थे, ये सीता जी लक्ष्मी थी, और एक गंगा सागर जहाँ मछली सागता था एक गवाही है। तो कच्छप तैयार हो गया भगवान के पैर को छूने के लिए। तो जैसे कच्छप सागर से निकला कृष्ण भगवान के पैर छूने के लिए, लक्ष्मी जी पैर को दाब रही थी, लक्ष्मी सब देख रही थी। तो शेष नाम का सिरता से गाने फुसकार दिया, 2-3 बार कूदा। अब भगवान सो रहे थे, सोने के बाद जब भगवान जागे तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपके राज में भी बड़ा अंधेर होता है। कृष्ण भगवान बोले क्या? बोले एक कच्छप यहाँ आ रहा था, एक कच्छप तू यहाँ पर आवे और चरणन पकड़ सिर खानावे। तो लक्ष्मण फूंक लगावे, ऐसे स्नान फूंक लगावे, जब ही जल में कूद जाते हैं तब ही। उसने बार बार आया, इस प्रकार से 3 बार आया, तीनों बार लक्ष्मण ऐसे स्नान ने फूंक दी और बार बार कूद जाए। तो केवट एक बार जैसे कच्छप निकला तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ तुम त्रेता में जाके केवट बनोगे। तो केवट कच्छप ने कहा कि महाराज गवाही कौन है? बोले लक्ष्मी गवाही, ये शेषनाग गवाही, ये जल गवाही। तो तीनों वहाँ पर हैं, शेष
लक्ष्मी और गंगा जल तीनों को आई। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, में से करुणायन चितय जान की लखन तत्। इस प्रकार का प्रेम था। एक बार एक राजा के शरीर में कुष्ठ हो गया, तो उसने पहेलियों को भेजा, ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने बताया कि यदि एक 4 पैर की चिड़िया मिल जाए तो महाराज जो आपके हाथ में आते ही आपको कुष्ठ मिल जाएगा। तो बहरियों को बुलाया, छोड़ दिया, अवधि दी कि 1 माह में 4 पैर की चिड़िया लाना, जो नहीं लाएगा उसको जान से मार डालूंगा। सब 29 दिन में लौट आए। एक डटा रहा पर्वत था, नदी का किनारा था। जब चिड़िया नहीं आई तो डर गया। उसने कहा, महाराज भगवान आप दीनदयाल हैं, मेरे दुख को हरिए। आप चिड़िया बन गए, ये चिड़िया भेजी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आठन वेद जस गावा। आपको दीनदयाल कहते हैं कि दीन दयाल विरद संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। तो आप आइए महाराज, अब आकर के मेरे दुख को हरिए। जब नहीं आई, शाम हो गई, तो केवट ने चिता बनाई। उसने पहले ने चिता बनाई और चिता बना करके उसमें तैयार हो गया कूदने के लिए। अंत में प्रार्थना की, हे दीनदयाल पत्र पावन परमात्मा, मुझे चिड़िया भेजी, नहीं मुझे तो राजा मार डालेगा, इससे अच्छा कि मैं अग्नि में ही जल जाऊँ। तो उसने पैर उठाया और देखा कि एक चिड़िया आकर के उसके कंधे में 4 पैर की बैठ गई। बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा को लेकर के दे दिया। जैसे राजा के हाथ में वो चिड़िया पहुंची तो राजा का कुष्ठ मिट गया। अब चिड़िया इतनी प्यारी कि राजा ने नहीं छोड़ा। एक दिन चिड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं चिड़िया नहीं हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ, मुझे आप छोड़ दें, मैं अपने आश्रम को जाऊँ। तो सवेरे जगह पूजा की। पूजा करने के बाद चिड़िया से बोला कि महाराज मैं आपको छोड़ दूंगा एक शर्त पर कि आप दर्शन देंगे। तो भगवान राम ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि मैं आपको दर्शन दूंगा और गंगा के किनारे दर्शन दूंगा, आप केवट बनोगे और मैं आकर के आपको दर्शन दूंगा। तो सुन के वो जो है राजा केवट बना और एक बहेलिया साक्षी था। तो सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अपने से करुणायन चितय जान की लखन। चिड़िया को राम जी ने छोड़ दिया। अब वही चिड़िया आकर के आज भगवान बन गए। तो कृपा सुन बोले मुस्काई, सोई कर जय तो ना न जाई। राम जी हंसे, शब्द दिया क्या, कृपा सिंधु। वाह, कृपा सिंधु राम जी के लिए रामचरितमानस में 9 बार आया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर तो नाव न जाई। केवट ने कहा, महाराज ये जो नाव है तो आपका चरित्र भी नाव है, ये तो नाव बहुत कमजोर है, आपका जो चरित्र पर नाव है। बोले क्यों? बोले भव सागर से पार पावा, तो राम कथा ताकांत नावा। आपकी कथा ही राम नाम है, क्यों ना पार जाना चाहते हैं? तो राम जी हंसे, बोले ठीक है। पासंद बोले मुस्काई हंसे, सोई कहते तो नाव न जाई। वो पाकर स्त्री नाव चल जाए। बेग आन जल पार पखारू, होत विलंबो तारो पारू। बेग आन जल, आन माने दूसरा जल लाओ, मेरे पैरों को पखारो। कितना अच्छा शब्द है। नहीं कहते गंगा का जल लाओ, और गंगा के जल से राम भगवान नहीं चाहते कि गंगा उनके पैरों से निकली है, गन्ना के समान है। तो केवल बोला, महाराज जल्दी पड़ी है तो उस घाट से थोड़ी दूर पैदल चले जाइए, वहाँ से उतर जाइए। एक घाट से दूर थोड़ी दूर है, और कटलौत जल था है दिखाई हूँ जू, और पर से पग धूर तरी घरनी घरनी कर सब जाइए जू। उसका करा से पानी कमर से आप निकल जाइए। बोले नहीं, पाट में ही से जाओ। तो बेग आन जल पाए पखारू, जल्दी जाओ जल को लाओ। गंगा जल को नहीं कहा, जल को लाओ। केवट बोला, अभी महाराज लाता हूँ। तो राम रजाय से केवट पावा, पान कठौता भर ले आवा।
कोई बर्तन नहीं मिला, लकड़ी के कठौते में भरकर पानी को ले आए, जल को लाए। अब भगवान को नाव में खड़ा किया। खड़ा करने के बाद पैरों को धोने लगा। बहुत देर धोता रहा, क्योंकि राम के चरणार बिंदों में 24 रेखाएं, इस पैर में 24 में, दाहिने में, बाएं में है, दोनों में, तो 48 रेखाएं। 48 रेखाओं में कण धूल के लगे थे, उन रेखाओं में घुसे हुए थे। उनको धीरे धीरे टटोलने लगा, देरी लग गई। भगवान बोले भैया जल्दी पार करो। तो केवल बड़े अनुराग से कहता है कि अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अनुराग शब्द रामचरितमानस में 56 बार आया है। विद्वान सज्जन लोग सुनिए, अनुराग के बिना मानस नहीं मिलती। अनुराग प्रेम का 10वां लक्षण है। अनु माने पीछे, राग माने सतो रजो तमो, वचन मन काया, तीनों का राग जब एक में लग जाता है तो उसे कहते हैं अनुराग। अनुमानी पीछे चलो राग के, और राग राम के चरणों में लगाए, इसे कहते हैं अनुराग। इसलिए मानस पूरी अनुराग से लिखी गई है। मंदा गुरु पद पदम परागा, अश्वत सुभाष सहस अनुरागा। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोको वेदो बड़ भागी है। सुनजनी सुई सुत बड़ भागी, और जो पितुम आत बचन अनुरागी। तो अनुराग मानस में 56 बार आया है। तो अति आनंद तुम्हारे अनुरागा। आनंद, आनंद शब्द तुलसी ने दिया। सज्जन विद्वान लोग सुनने की कृपा करें। आनंद प्राप्त होता है किसको? आत्मा को, और सुख दुख प्राप्त होता है मन को। मन क्या है? मन बुद्धि का संकल्प विकल्प है। आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्म को देखा, आनंद तभी प्राप्त होता है जब परमात्मा के दर्शन हो। आनंद की श्रेणी 3 है। प्रथम श्रेणी आनंद की विषयानंद, ब्रह्मानंद और परमानंद। तो राम का स्वरूप ही आनंद है। जो आनंद संध सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी। सुसुख धाम रामेश नामा, अखिल उकदायक विश्राम। ये आपका आनंद है। ब्रह्मानंद किसको प्राप्त हुआ? आनंद केवट को प्राप्त हुआ। और ब्रह्मानंद किनको प्राप्त हुआ? ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ जनक को। न बिलुकत अति अनुरागा, अबरम ब्रह्म सुख है मन त्यागा। और परमानंद किनको प्राप्त हुआ? दशरथ को, महतारियों को। परमानंद पूर्व मन राजा, कहाँ बुलाओ बजाओ बाजा। परमानंद मगन महतारी आनंद है। तो परमानंद जो हमेशा बना रहे। परम शब्द रामचरितमानस में 108 बार आया है। तो अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज है, इनके पैर जो हैं सरोज हैं। इनके पैर सरोज नहीं है, सबके सरोज पैर हैं, गिनिए। भगवान राम के चरण सरोज, और सीता के चरण भी सरोज। जनक सुता जग जनन जानकी, अक्षय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पर कमल मनाओ, फिर कमल, राम के कमल, सीता के कमल। ताके युग पर कमल मनाओ, और जास कृपा निर्मल मत पाओ। इनके कमल। और लक्ष्मण के कमल, मनो लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग भगत सुख दाता। और सुदन के कमल, सुदन पद कमल नमामि, और सूर्य सुशील भरत अनुगामी। इनके चारों के कमल हैं। और कमल भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देखना कौन कमल है, इसकी व्याख्या करूँगा कभी जब व्याख्या होगी। राम जी नीले कमल हैं, भरत जी सफ़ेद कमल हैं, सीता जी लाल कमल हैं, लक्ष्मण जी पीत कमल हैं, और शत्रुघ्न जी आपके मिले हुए शांत स्वरूप कमल हैं। तो ये 4 प्रकार के कमल हुए, और जिसमें लगे हुए हैं इस कमल की वंदना। तो अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। देवताओं ने देखा, देखो तुम इतना बड़ा प्रेम से कमल धो रहा है। तो के राम जी ने कहा भैया ऐसा करो, जल्दी करो, क्योंकि मुझे भी जल्दी पार जाना है, और मैं गिर जाऊँगा। बहुत देर हो आपको धोते धोते पैर, लेकिन जो पैर मेरे धोता है वो कुछ मुझे देता है। केवल बोला क्या महाराज,
बोले मेरे पैर जनक ने धोए तो सीता मिली, मेरे पैर सबरी ने धोए तो मुझे कंद मूल पिए, मेरे पैर ऋषियों ने धोए तो कंद फूल मिले। बोले ऐसा? बोले हाँ। तो अब तुम तो सेंत में धो लेते हो। बोले मैं महाराज आपकी कृपा धोऊंगा और आप उल्टा मुझे दोगे, वो तो आपको देते हैं तब पर क्या पैर धोते हैं, और पहले मैं पैर धोऊंगा फिर आप मुझे देंगे। ऐसा हाथी भक्त, विचित्र भक्त। तब तुलसी ने लगा कि यति आनंद उमगे अनुरागा, अब चरण प्रकार न लागा, पैरों को धो रहा है। राम जी बोले मैं गिर पड़ूंगा भैया, बहुत देर खड़े खड़े। बोले ऐसा करो महाराज, यदि आप थक गए हैं तो एक मेरे सिर के ऊपर दाहिना हाथ रख लीजिए, आपका सहारा होगा, मैं पैरों को धो लूँगा। क्योंकि बार बार पैर धोने को नहीं मिलते। राम जी के पैर किसको धोने के मिलते हैं? जिसकी ऊपर कृपा होती है। या पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। मन क्रम भजन छाण चतुराई, और भजत कृपा करिए रघुराई। कृपा शब्द रामचरित मानस में 100 बार आया है और 2 बार सुकृपा आया है। तो मन से वचन से, मन के वचन मानस में 23 बार आया है। कहीं मन आगे, कहीं वचन आए, कहीं कर मांगे। तो अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पसार न लागा। तो केवट के ऊपर राम ने दाहिना हाथ रख दिया। देवताओं ने उसके भाग को देखा, क्योंकि रामचरितमानस में 7 भक्तों के ऊपर राम जी ने हाथ रखा है। अब कभी कथा होगी तो बताऊंगा। और 5-6 भक्त ऐसे हैं जिनके बाद एक बार राम ने हाथ रखा, और हनुमान जी ऐसे हैं जिनके बाद 2 बार हाथ रखा। पर शीश सरोरो पानी, और करम मुद्रिका दीन जन तो भगवान ने भक्तों के ऊपर हाथ के रखा और कृपा करी। तो एक सरोज राम का क्या है पैर, एक सरोज राम का है हाथ। देखना सज्जन लोग मिलान करना, क्यों नील सरोवर और नील मन, और नीले नील धर श्याम, और राजे तन सुभाल लिखे कोट कोट सतकाम। एक कमल पैरों को कमल में हाथ लगा के, चरणों में हाथ लगा के कमल को धो रहा है। अब वही दूसरा हाथ का जो कमल है, हाथ हथेली का कमल, उसके सिर में रखा हुआ है, हाथ नीचे कमल में और एक सिर में हाथ कमल। देखिए कितना बड़भागी है, ऐसा बड़भागी कोई हो ही नहीं सकता जिनके ऊपर हाथ रखा, उनके सिर में हाथ रखा। लेकिन केवट के दोनों हाथ रख, एक हाथ में एक कमल और सिर में एक हाथ का कमल, बड़ा विचित्र भाग है। तो अति आनंद उमग अनुरागा, इसलिए उमग उमग हो रहा है वो, चरण सरोज पखारन लागा। इस भाग, इसको देख करके सब देवता आपके फूल बरसा रहे हैं। देख सुमन सकल स्याही, यह संपूर्ण पुंज को नाही। पुण्य पुंज तुम पमन कुमारा, और सेव जाय कृपा आगारा। पुण्य पुंज बिन मिलै न संता, और सत्संग संसत कर अंता। परस मनसु सकल स्याही, यह संपूर्ण पुंज को नाही। पद बखार जल पान कर, आप सहित परवार। पितर पार कर पुनः पुनः, मृद गयो लय पार। राम को पार जाना है किससे? देखना, राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद। और यहाँ इसने 4 बातें मनवा ली। 4 हुए तो 4 बातों केवट ने मनवा ली। केवट ने 4 काम किए। पद पखार 1, जलपान कर दो, आप सहित परिवार, आप और परिवार 4 बार हो गए। और 4 को पार उतारना, तो एक एक बार से एक एक उतारा है। और पितर पार कर पुनः मुदत गया लय पार, अब पितरों को भी पार कर लिया। अब कथा मैं कल कहूँगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाला की जय।